नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया से। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को लेकर के कई तरह की खबरें चल रही थी। रंगदारी का मामला था, जिसके बाद पप्पू यादव लगातार कह भी रहे थे कि ये एक साजिश के तहत चीजें की जा रही है। लेकिन जो अभी खबरें पूर्णिया से आ रही है कि सीजीएम कोर्ट पूर्णिया की तरफ से पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। तो एक बड़ी खबर है, पूर्णिया से पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। और कोर्ट से निकलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि जिस तरीके से फर्नीचर व्यवसाय राजा भगत और पुलिस की तरफ से उनके नाम को उछाला गया है, इसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। देखिए, पूर्णिया काफी ज्यादा चर्चा में था रंगदारी के मामले को लेकर के। पप्पू यादव पे फर्नीचर व्यवसाय राजा भगत ने आरोप लगाया था कि 2021 से कंटिन्यू रंगदारी के लिए कॉल किया जा रहा था। उनके समर्थक कॉल कर रहे थे, खुद पप्पू यादव कॉल कर रहे थे। ये कहना था व्यवसाय जो वहां पे पूर्णिया में राजा भगत है, फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। एफआईआर दर्ज हुआ, जिसके बाद पप्पू यादव को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पप्पू यादव पूर्णिया में मौजूद नहीं थे, दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली से पप्पू यादव ने वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया। उसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि उनका जो राजनीतिक कद बढ़ा है, उसके बाद से ही जो राजनीतिक साजिश है वो चल रही है। पूर्णिया में नाम उछाल करके जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। तब पटना पहुंचने के बाद भी पप्पू यादव ने मीडिया से बात किया। उस समय पप्पू यादव काफी भड़क भी गए थे, भावुक भी हो गए थे। कह रहे थे कि जानबूझ के जो है राजनीतिक साजिश के तहत चीजें की जा रही है, ना उसको वो जानते हैं, ना कभी कॉल किया है। और पहले से ही जो राजा भगत है उनका जो मामला है वो चलता रहा था। कई तरह के मामले में वो फंसे भी हैं, पहले विवादों से उनका भी एक नाता रहा है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। दूसरी तरफ राजा भगत जो व्यवसाय थे, उनको भी सुरक्षा दी गई थी और लगातार जो दोनों तरफ से है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन देखिए, पप्पू यादव जब पूर्णिया पहुंचे तब पप्पू यादव ने कह दिया था कि वो नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने उनके इमेज को खराब करने के लिए या फिर जो राजनीतिक साजिश के तहत सारी चीजें की जा रही है, सबका वो खुलासा करेंगे। हालांकि अभी सीजीएम कोर्ट पूर्णिया की तरफ से पप्पू यादव को जमानत मिल गई है और पप्पू यादव को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने एक बड़ी बात कही है कोर्ट से निकलने के बाद। पप्पू यादव ने कह दिया है कि जो उनके नाम को उछाला गया, जो उनपे ये दाग लगाए गए रंगदारी का, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो राजा भगत व्यवसाय है, उनके खिलाफ वो मुकदमा दायर करेंगे, मानहानि का केस करेंगे और तमाम चीजें पूर्णिया को लेकर के। अब जो खबरें आ रही थी वो हमने आपके साथ साझा किया। देखिए, पूर्णिया में जो राजा भगत है व्यवसाय है, उनका भी एक विवादों से रिश्ता रहा है। कई तरह के वीडियो भी सर्कुलेट हुए। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि पूर्णिया में पप्पू यादव को लेकर के एक प्री प्लान जो साजिश है वो चल रही थी। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चीजें अनुसंधान में है। धीरे धीरे चीजें खुलती जाएंगी कि किस तरह से ये साजिश हुई या फिर किसने कॉल किया, सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रहा है, जो अभी तक पूर्णिया से खबरें मिल रही है, उसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है। और राजा भगत का भी कई सारा वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण को गाली देने से लेकर के कई तरह के वीडियो है जो सर्कुलेट हो रहे हैं। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 2025 के मिशन को लेकर के ये षड्यंत्र रचा गया है। राजा भगत और उनके जो राजनेता से उनके संपर्क थे, ये जो भी उनके आसपास के लोग हैं, सबने मिल करके 2025 मिशन के लिए इस तरह का साजिश रचा है। हालांकि अभी देखिए अनुसंधान में है, चीजें अनुसंधान की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन जो राजा भगत को लेकर के खबरें थी उस पर भी जांच चल रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन अभी जो पूर्णिया से बड़ी खबर आई कि सीजीएम कोर्ट पूर्णिया से पप्पू यादव को जमानत रंगदारी मामले में मिल गई है और इसको लेकर के आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।